Hello viewers, welcome to my YouTube channel Grow with Urdu by Farhanaz। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन 3। और कौन सी क्लास का है ये बताइए। अगर आप डेली पढ़ने वाले बच्चे हैं तो देखते ही समझ गए होंगे। जी 8th क्लास वाले तो आज खुश हो गए होंगे कि आज भाई हमारे लिए भी वीडियो मैडम ने बनाई ली है। जी हाँ, आज मैं 8th क्लास के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। लेसन 3 है और चैप्टर का नाम आप देखकर समझ ही गए होंगे, गालिब के खतूत। और आज हम गालिब के खतूत पढ़ेंगे। देखो, एक्सरसाइज तो मैं डायरेक्ट भी आपको करा सकती हूँ उसमें, बट मुझे लगा कि क्यों ना हम पहले रीडिंग स्किल थोड़ा इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर हमें रीडिंग लगानी आएगी और हम अच्छे से रीड कर पाएंगे तो हम जो है उनके आंसर्स भी कर पाएंगे। तो पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके नेक्स्ट डे उस चैप्टर के सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम गालिब के खतूत जो आपका चैप्टर है उसकी रीडिंग लगाएंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा, बुक्स में देख करके आप साथ में पढ़िएगा मेरे, ठीक है। चलिए, चैप्टर है चैप्टर को हम शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। चलिए, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1797 से 1869, यानी कि 1797 में तो ये पैदा हुए हैं और 1869 में इनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1797 से 1869 सिर्फ एक बड़े शायर नहीं थे, बल्कि ऐसे नज़्र-निगार भी थे जिनका जवाब न था, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो हैं मिर्जा गालिब जी को जो हैं वो सिर्फ एक शायर के उससे ही देखते हैं, नजरिए से कि वो एक शायर है, लेकिन वो एक शायर नहीं, शायर तो है ही, साथ साथ नस्र निगार भी थे, ठीक है। और जिनका जवाब नहीं का मतलब है ये एक मुहावरा ही बन सकता है, जिसका जवाब ना हो यानी जिसके बराबर कोई नहीं आ सकता हो, ठीक है। उन्होंने उर्दू में खत लिखने का एक नया बड़ा दिलचस्प अंदाज निकाला। उनके खतूत में बड़ी रवाई और बेतकल्लुफी पाई जाती है। वो अपने शागिर्दों को बहुत चाहते थे। शागिर्द यानी कि स्टूडेंट्स, जैसे कि आप और मैं, है ना। जैसे मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आप मुझे बहुत चाहते हैं, है ना। ऐसे ही मिर्जा गालिब भी अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत चाहते थे, उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। गालिब ने अपने शागिर्दों और अहबाबों के नाम सैकड़ों खत लिखे, है ना। उनके खतूत के कई मजमूए छप चुके हैं और नस्र में उनकी बड़ी अहमियत है। इस सबक में उनका एक मुकम्मल खत और दो खतों के, एक मिनट, यहाँ ये कट रहा है, दिख नहीं रहा है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। जी, तो क्या है कि इस सबक में उनका एक मुकम्मल खत और दो खतूत के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो दो खत मुंशी हरगोपाल तेफ्ता के नाम है, मतलब जो उन्होंने खत लिखा है उनका नाम है मुंशी हरगोपाल तेफ्ता, है ना, उनके नाम है, जिनको गालिब प्यार से मिर्जा तेफ्ता कहते थे, है ना। और एक खत उनके चहीते शागिर्द, शागिर्द अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, स्टूडेंट, है ना, मीर मेहंदी मजरू के नाम है। इन खतूत से आपको अंदाजा होगा कि वो खत क्या लिखते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला खत मिर्जा तेफ्ता के नाम। ये जो खत है ये मिर्जा गालिब ने अपने दोस्त मिर्जा तेफ्ता के नाम लिखा है। तो आइए जानते हैं मिर्जा गालिब साहब क्या कहते हैं। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहें। देखिए, क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या मानोगे भी? और अगर किसी तरह नहीं मानते तो रूठने की वजह तो लिखो। इस तन्हाई में सिर्फ खतों के भरोसे जीता हूँ, यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया है। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो एक तरफ व जनाबत से दो चार खत ना आते हों, बल्कि ऐसा दिन भी होता है कि दो दो बार डाकिया खत लेकर के आता है, एक दो सुबह को और एक दो शाम को। मेरी दिल लगी हो जाती है, दिन के एक पढ़ने में और जवाब लिखने में गुजर जाता है। ये कैसा सबब? 10-10 12-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आया, यानी तुम नहीं आए।
खत लिखो साहब, ना लिखने की वजह लिखो, आधा आने में बखल ना करो, ऐसा ना हो तो बेरंगी भेज दो। अब देखिए, आपको इसकी रीडिंग लगाने के बाद समझ में आ गया होगा कि उनका अंदाज़े बयान कितना अच्छा है। किनका? मिर्ज़ा गालिब का। उनके खत को पढ़ के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये क्या है, कि ये खत में लिखा गया है। ऐसा लग रहा है मान लीजिए दो शख्स आमने सामने बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग अपने दोस्त के पास बैठे हैं, उसको शिकायत कर रहे हैं उसको, है ना। अब देखिए उस जमाने में क्या होते थे, दिल का एहसास बयान करने के लिए खतों को जरिया माना जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। आज के टाइम में तो आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये चीजें इतनी हो गई हैं, और भी बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिनके जरिए हम अपनी बात को अपने दोस्तों तक बहुत आसानी तक पहुंचा सकते हैं। अब इसमें आपने अल्फाज पढ़ा होगा बैरंग। बैरंग का मतलब होता है खाली। जैसे कि आप किसी से नाराज है मान लीजिए अपने दोस्त से, ठीक है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी जो आप यूज भी करते हैं, लाइक आपका व्हाट्सएप, ठीक है, आप नाराज हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ब्लैंक मैसेज भेज देते हैं, बहुत बड़ा सा डैश 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 किया और उसको ब्लैंक भेज दिया। तो उसी तरह से क्या होता है, बैरंग होता है, उसमें लिखा कुछ नहीं होता, खाली बैरंग होता है वो। आगे बात समझ में? तो ये तो था पहला खत। आइए अब हम मिर्जा गालिब के दूसरे खत को पढ़ते हैं। दूसरा खत है मिर्जा तेफ्ता के नाम, ये भी मिर्जा तेफ्ता के नाम है, ठीक है। और ये इन्होंने लिखा है सोमवार 27 दिसंबर 1858 गालिब। देखो सोमवार जो है ना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ उर्दू में है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, सोमवार, ठीक है। इसमें लिखते हैं मिर्जा तेफ्ता, इस गमजदगी में मुझको हंसाना तुम्हारा ही काम है, ठीक है। मियाँ, मैं जो आखिरी जनवरी को रामपुर आकर मार्च में यहाँ आ गया हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ के लोग मेरे हक में क्या क्या कुछ कहते हैं। एक गिरोह का कौल ये है कि ये शख्स, कि मतलब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब से मैं यहाँ रामपुर आया हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये अपने दोस्त को बता रहे हैं। किसको? मिर्जा तेफ्ता को बता रहे हैं ये, है ना। कि क्या है, कि ये शख्स वाली ही रामपुर का उस्ताद था और वहां गया था। अगर नवाब ने कुछ सलूक ना किया होगा तो भी 4,000 रुपए से कम ना दिया होगा। मतलब कि मेरे बारे में, मतलब मिर्जा गालिब के बारे में कह रहे हैं कि ये शख्स जो है ये रामपुर का उस्ताद था और वहां के नवाब ने इसको कम से कम कितने, 4,000 रुपए से कम तो दिए नहीं होंगे। ये तो गई एक तरफ के लोगों की बात। दूसरा है, एक जमात कहती है कि नौकरी के लिए गए थे मगर नौकर ना रखा। एक फिरका कहता है कि नवाब ने तो नौकर रख लिया था, 200 रुपए महीना दिया था। अब क्या ये वहां के जो, जहाँ पे ये रह रहे हैं रामपुर में, है ना। अब जैसे हमें किसी के बारे में नहीं पता होता, हमारे पास आस पड़ोस में कोई आकर बस जाए तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, अंदाजे ज्यादा लगाते हैं लोग। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, मिर्जा गालिब के साथ भी यही हो रहा है। अब देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये कदीम जमाने से चला आ रहा है कि लोग बिना सोचे समझे अंदाजे लगाते रहते हैं। और वही हाल क्या हो रहा है, मिर्जा गालिब का हाल हो रहा है कि लोग अपने अपने अंदाजे से बता रहे हैं, कोई उनको कुछ कह रहा है, कोई उनको कुछ कह रहा है। और उसी कैफियत को मिर्जा गालिब जो है वो अपने दोस्त मिर्जा तेफ्ता के साथ बयान कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर इलाहाबाद जो रामपुर आए और उनको गालिब के वहां होना मालूम हुआ, तो उन्होंने नवाब साहब से कहा कि अगर हमारी, है ना, हमारी खुशनुदवी चाहिए तो इसका जवाब दो। नवाब ने बरतरफ कर दिया, ये सब तो सुन लिया, अब तुम असल हकीकत सुनो। नवाब यूसुफ अली खान बहादुर 20-30 बरस के मेरे दोस्त और 5-6 बरस से मेरे शागिर्द हैं। आगे गाबगहा कुछ भेज दिया करते थे। अब जुलाई 1859 से 100 रुपए महीना महाबहा भेजते हैं। मतलब आप क्या बता रहे हैं, अब अपने दोस्त को बता रहे हैं कि भाई जहां मैं रहता था वो तो तुमने मेरा हाल अहवाल सुन लिया, अब जो हकीकत बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो सुनो। कि जो नवाब यूसुफ अली हैं, है ना, जो मेरे 20-30 साल से पुराने दोस्त हैं और 5-6 बरस से मेरे शागिर्द बोलते हैं उस स्टूडेंट को, ठीक है, कि वो जो कुछ भेज देते मुझे, अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जुलाई से मुझे 100 रुपए महीना के हिसाब से देना शुरू कर दिया है,
ठीक है। अब मैं गया, 2 महीने रहकर चला आया, बशर्त हयात बाद बरसात के फिर जाऊंगा। वो 100 रुपये महीना यहाँ रहूं या वहां रहूं, खुदा के यहाँ से मेरा मुकर्रर है कि मतलब अगर मैं चाहे वहां जाऊं या ना जाऊं, लेकिन वो 100 रुपये जो है महीने के मुझे मिलते रहेंगे। ये था मिर्जा गालिब का दूसरा खत जो उन्होंने अपने दोस्त को लिखा था, 31 मार्च 1960। गालिब। चलिए अब हम मिर्जा गालिब का तीसरा खत पढ़ते हैं। अब ये खत है मीर मेहंदी मजरू के नाम। ठीक है, उनके दूसरे दोस्त हैं जिनका नाम है मीर मेहंदी मजरू। ठीक है, अब हम इनके लिए लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा है, सैयद साहब, आज कैसो दिन है ना, आज 21वां दिन है। आफताब इस तरह गा बगा नजर आ जाता है जिस तरह बिजली चमक रही है। ठीक है, रात को कभी तारे अगर दिखाई देते हैं तो लोग उनको जुगनू समझ लेते हैं। ठीक है, किसको कह रहे हैं? अपने दोस्त से बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर रात में तारे चमकते हैं ना तो लोग क्या समझ लेते हैं? उसको जुगनू समझ लेते हैं। अंधेरी रातों में तो चोरों की बन आई, मतलब अगर अंधेरी ज्यादा रात होती है तो यहाँ पे चोरियां ज्यादा होने लगती है। कोई दिन नहीं कि 2-4 घर की चोरी का हाल ना सुना जाए। मुबालगा ना समझना, 1000 मकान गिर गए। मुबालगा यानी झूठी बात मत समझना। यहाँ पे क्या हो गया? हजारों मकान जो हैं वो गिर गए हैं। सैकड़ों आदमी जान बजा डूबकर मर गए। गली गली नदी बह रही है। किस्सा मुख्तसिर, वो उनका किस्सा जो है, मुख्तसिर का मतलब होता है छोटा सा, है ना, कि छोटी सी बात ये है कि उन काल था कि महीना बरसा, अनाज ना पैदा हुआ। ये पन काल है, पानी ऐसा बरसा कि बोए हुए दाने बह गए। जिन्होंने अभी नहीं बोया था वो बोने से रह गए। सुन लिया दिल्ली का हाल, इसके सिवा कोई नहीं बात नहीं है। जनाब मीरान साहब को दुआ ज्यादा क्या लिखूं। मतलब अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने दोस्त जो मीर मेहंदी है मजरू, उनके नाम ये खत लिखा है। अब उन्होंने क्या किया, देखो इसमें उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि वो परेशान है, उनकी मदद कीजिए। उन्होंने बस अपना जो वहां का अहवाल था उसके बारे में उन्होंने बता दिया। और ये खत पता कब का है? ये है 29 जुलाई 1863 का खत है ये इनका। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये था मिर्जा गालिब के खतूत। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, और वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जितना मैं सोच रही थी। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। आप इसकी रीडिंग लगाइएगा, इससे आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा। और इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।